नमस्कार दोस्तों, आज आपका यहां पर देखिएगा जो 42वें नंबर का वीडियो है, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि टोटल प्रश्नों की संख्या है 75 और इस प्रश्न में यानी कि जो टॉपिक है दोस्तों यहां पर ये आपके सिलेबस में दे रखा है, यानी कि मुगल राजपूत संबंध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से 100% आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं दोस्तों यहां पर। तो देखिएगा, मुगल प्रशासन में आपको कंप्लीट करवाऊंगा और मुगल राजपूत संबंध में आपको कंप्लीट करवाऊंगा दोस्तों। यहां पर ये चल रहा है मध्यकाल एवं आधुनिक काल। यहां पर सबसे पहले मध्यकाल हम कंप्लीट करने वाले हैं, मध्य भारत का इतिहास, जिसमें मुगल प्रशासन, मुगल काल, 1857 की क्रांति, ब्रिटेन नीति, यानी कि ये 75 क्वेश्चन आपको पूरी तरह क्रैक करने होंगे दोस्तों यहां पर। तो देखिएगा, अब तक आपका जो कोर्स है वो यहां तक पहुंचा है दोस्तों यहां पर। ये 42वें नंबर का वीडियो है। तो देखिएगा, सबसे पहले ये बुक नंबर देख लीजिएगा दोस्तों यहां पर, जो ऐप पर डाली जा चुकी है। कक्षा 12 की जो बुक है वो आरवीएससी की है, हिस्ट्री की है, जिसमें 4 नंबर का जो अध्याय है आपको पढ़ना पड़ेगा, और कक्षा 8 की यहां पर 19वें नंबर का चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। इन दोनों चैप्टर में यहां पर बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, यानी कि मुगल प्रशासन कंप्लीट दे रखा है दोस्तों यहां पर। कंप्लीट आपका क्रैक हो रहा है। तो सबसे पहले वो प्रश्न देखिएगा यहां पर 75 प्रश्नों में, जो कि पिछली एग्जाम में आपसे पूछा गया था। तो देखिएगा, क्वेश्चन था कि औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किस शासक ने पत्र लिखकर विरोध किया था, बताइएगा। रीट परीक्षा 2021 का क्वेश्चन है। मान सिंह, जसवंत सिंह, दुर्गादास राठौड़ या फिर राज सिंह। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर राज सिंह, यानी कि डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, मुगल वंश का संस्थापक बताइएगा। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर बाबर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। ये संस्थापक माना जाता है मुगल वंश का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, निम्नलिखित में से हुमायूं का पुत्र कौन था, बताइएगा। हुमायूं किसका पुत्र था? सॉरी, यहां पर हुमायूं किसका पुत्र था? बाबर का, अकबर का, इल्तुतमिश का या फिर मोहम्मद गौरी का? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं। और देखिएगा, बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर, अकबर का पुत्र जहांगीर, जहांगीर का पुत्र शाहजहां, शाहजहां का पुत्र औरंगजेब। ये आपको कड़ी से कड़ी जोड़कर पढ़नी है दोस्तों यहां पर, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, निम्नलिखित में से बाबर का भारत पर शासनकाल कब से कब तक रहा था, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर दीजिएगा। एग्जाम के बहुत कम टाइम बचा हुआ है दोस्तों, यहां पर एक एक चैप्टर को क्रैक कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा आरवीएससी का जो बुक है, वो चैप्टर है, वो सिलेबस है, वो आपके सामने है दोस्तों। यहां पर एक एक ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन मैंने आपको बनाए हैं आरवीएससी की बुक से दोस्तों यहां पर, इनसे बाहर नहीं जा सकता है। तो देखिएगा, 1526 यहां पर बाबर ने भारत पर शासन कब से कब तक किया था? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर 1526 से और 1530 तक। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था, बताइएगा। आंसर दीजिएगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था पानीपत की प्रथम लड़ाई। ये डेट आपसे ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर डेट भी आ जाएगी। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से खानवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, बताइएगा। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराणा सांगा की पराजय हुई थी। यहां पर बाबर का इन्होंने सामना किया था। खानवा कहां पर है? भरतपुर में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, निम्नलिखित में से खानवा का युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था, बताइएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से चंदेरी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था, बताइएगा।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। तो चंदेरी का युद्ध हुआ था, आपका सही आंसर हो जाएगा मेदिनी राय और बाबर के मध्य हुआ था। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और इसमें विजय किसकी हुई थी? बाबर की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ था बताइएगा? अकबर, हुमायूं, राणा सांगा या फिर जहांगीर? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हुमायूं, यानी कि ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से हुमायूं ने कब से कब तक शासन किया था? पता है बाबर के बारे में आपको पता चल गया। अब उसका पुत्र जो हुमायूं था उसका शासन भारत पर कब से कब तक रहा था बताइएगा? तो दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1530 से और 1556 तक यहाँ पर हुमायूं का शासनकाल रहा था भारत पर। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बीच में यहाँ पर शेरशाह सूरी का शासन रहा था। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि मुगल वंश का कौन सा शासक था जिसने भारत पर 2 बार शासन किया था? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हुमायूं हो जाएगा, जिसका शासनकाल 1530 से और 1556 तक। बीच में शेरशाह सूरी का रहा था कुछ वर्षों तक। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी बताइएगा? हुमायूं, बाबर, अकबर या फिर कामरान? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हुमायूं, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौसा का युद्ध निम्नलिखित में से किस किस के मध्य लड़ा गया था बताइएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था यहाँ पर। कौन सा युद्ध? यहाँ पर चौसा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किसने अकबर की समरूपता स्वीकार नहीं की थी बताइएगा? आमेर, मेवाड़, मारवाड़ या फिर बीकानेर? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, आमेर का शासक भारमल था, उसने अधीनता स्वीकार की थी। बीकानेर का शासक कल्याणमल था, उसने अधीनता स्वीकार की थी। मारवाड़ का शासक मोटा राजा उदय सिंह था, उसने भी अधीनता स्वीकार की थी। और यहाँ पर जो मेवाड़ का शासक महाराणा प्रताप था, उसने अब अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उमरकोट के राजा बीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था बताइएगा? बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर? आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अकबर का जन्म हुआ था। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, उमरकोट के राजा बीरसाल के महल में। ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अकबर किसका पुत्र था? ध्यान रखना, अकबर हुमायूं का पुत्र था। हुमायूं किसका पुत्र था? हुमायूं बाबर का पुत्र था। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस वजह से किया था बताइएगा? मालवा विजय, गुजरात विजय, असीतगढ़ विजय या फिर गोडावन विजय? तो आपका देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस जगह से किया था? ये है, किस वजह से नहीं था, किस जगह से किया है दोस्तों यहाँ पर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले इसने मालवा को विजय प्राप्त की थी, मालवा पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमीदा बानो बेगम थी अकबर की माता का नाम, हुमायूं की पुत्री का नाम, हुमायूं की माता का नाम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर सभी का, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अकबर की माता का नाम। और ये जो टेस्ट सीरीज है दोस्तों यहाँ पर मुगल राजपूत राजवंश की, ये ऐप पर डाली जा चुकी है ऑनलाइन स्टडी एग्जाम पर दोस्तों, जिसकी लिंक नीचे आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, कौन सा सुमेलित नहीं है बताइएगा? यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर कौन सा सुमेलित नहीं है बताइएगा? तो दोस्तों इसका जो सुमेलित नहीं है वो देखिएगा, जो हुमायूं नामा है वो हुमायूं के द्वारा नहीं लिखी गई है दोस्तों यहाँ पर। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाबर मूल रूप से कहां का शासक था बताइएगा? आंसर दीजिएगा। बाबर फरगान का शासक था, डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर?
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अकबर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाबर ने पहली बार पश्चिम में कहां होकर भारत में प्रवेश किया था? सबसे पहले बताएगा कश्मीर, सिंध, पंजाब या फिर राजस्थान। आपका सही आंसर हो जाएगा पंजाब होकर ये भारत में आया था। कौन? बाबर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? बताइएगा। देखिएगा, आपको पता है कि यहां हुमायूं ने 2 बार शासन किया था। एक बार तो यहां पर चौसा के युद्ध में परास्त होकर ये चला गया था यहां पर, उसके बाद यानी कि दूसरी बार ये वापस आया भारत में, तो इन्होंने साम्राज्य के विस्तार किया था, पुनर्स्थापना की थी। तो किस वक्त की थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1555 और 1556 के मध्य। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हेमू को परास्त किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? बताइएगा। शाहजहां, हुमायूं, बाबर या फिर जहांगीर। आपका राइट आंसर हो जाएगा हुमायूं ने। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शेरशाह सूरी का किस वंश से संबंधित रहा है? बताइएगा। अफगानी वंश, लोधी वंश, खिलजी वंश या फिर इनमें से कोई नहीं। जो शेरशाह सूरी था वो किस वंश से संबंध था इनका? आपका राइट आंसर हो जाएगा ये अफगानी था। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जीटी रोड का निर्माण निम्न में से किस शासक के द्वारा करवाया गया था? बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी की ये देन है जीटी रोड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अकबर के बचपन का नाम बताइएगा, क्या था? आपका राइट आंसर हो जाएगा जलाल खान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था, बताना होगा कब लड़ा गया था? बताइएगा। अकबर और हेमू के बीच हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, अकबर और जहांगीर के बीच हुआ था, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर और हेमू के मध्य हुआ था। कौन सी? पानीपत का दूसरा युद्ध। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दास प्रथा का अंत किस शासक के द्वारा किया गया था? अकबर, हुमायूं, बाबर या फिर जहांगीर। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर के द्वारा दास प्रथा का अंत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? बताएगा। तानसेन, टोडरमल, मान सिंह या फिर अबुल फजल। आपका राइट आंसर हो जाएगा तानसेन हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई थी? बताएगा। अबुल फजल, तानसेन, गुलवदन या फिर नेहररी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अबुल फजल ने अकबरनामे की रचना की थी। ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में सम्मिलित नहीं था? अबुल फजल, तानसेन, बीरबल या फिर भारमल। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये भारमल, जो कि राजस्थान राजपूताना राजवंश से संबंधित रखता था। ये यहाँ पर अकबर के 9 रत्नों में सम्मिलित नहीं था और इसने ही राजस्थान के इतिहास में मुगलों के साथ यानी कि अधीनता स्वीकार की थी और सबसे पहले रिश्ते संबंध स्थापित किए थे भारमल ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अकबर निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? बताइएगा। राइट आंसर होना चाहिए आपका, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नक्कारा। एक वाद्य यंत्र था जो कि अकबर उसको हमेशा बजाता था। अगला क्वेश्चन, अकबर का उत्तराधिकारी कौन था? बताइएगा। जहांगीर, औरंगजेब, हुमायूं या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर का जो पुत्र हुआ था वो जहांगीर हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से आगरे के लाल किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? बताइएगा। एक दिल्ली के लाल किले और यहाँ पर आगरे के लाल किले में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर आगरे के लाल किले का निर्माण करवाया था अकबर ने। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इलाहाबाद के किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था?
आपका राइट आंसर हो जाएगा ये अकबर के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अकबर की मृत्यु निम्न में से कब हुई थी बताइएगा। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी, यानी कि 1604 में या 5 में, ये दोनों में से एक राइट है। आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। यहां पर अगर कंफ्यूज है क्वेश्चन में तो जरूर बताना कि 1605 राइट है या फिर 1604 राइट है। आंसर दीजिएगा सही। बिल्कुल करेक्ट है आपका 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है बताइएगा। राइट आंसर दीजिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस मुगल बादशाह के समय सर्वाधिक हिंदू सेनापति रहते थे बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब के समय सबसे ज्यादा इनकी सेना में हिंदू सेनापति रहा करते थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजपूताना के निम्न में से किस राज्य ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ में। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। 36 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। अकबर की माता का नाम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमीदा बानो बेगम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी बताएगा। किसके शासनकाल में जब्ती प्रणाली का विकास हुआ था। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर शेरशाह सूरी के शासन काल में जब्ती प्रणाली। ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूताना के किस ग्रह से स्थापित किए थे, वह कौन सा राज्य था। राइट आंसर हो जाएगा कछवाहा राजवंश था। मैंने राजस्थान के प्रमुख राजवंश करवाए थे, उनका मुगलों के साथ जो संबंध रहा था उनके क्वेश्चन करवाए थे, वो राजस्थान जीके में मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। उनकी भी टेस्ट सीरीज हमने डाल दी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजिया कर की समाप्ति किस शासक के द्वारा की गई थी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर ये। अकबर, जहांगीर, हुमायूं या फिर औरंगजेब। आपका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब के द्वारा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि जजिया कर की समाप्ति किस शासक के द्वारा की थी। तो दोस्तों यहां पर बिल्कुल आपका सॉरी यहां पर अकबर है, अकबर के द्वारा यहां पर जजिया कर की समाप्ति की थी। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर जहांगीर नहीं है दोस्तों, यहां पर अकबर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक कौन सा था बताइएगा। बीरबल, मानसिंह, जगत सिंह या फिर भारमल। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर बीरबल हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी बताइएगा। भारत में सैयद वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश या फिर तुगलक वंश। आपका राइट आंसर हो जाएगा लोधी वंश। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लोधी वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इब्राहिम लोधी को परास्त किया था इसने। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगुमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था बताइएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर पानीपत के प्रथम युद्ध में। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था, किसने बनवाया था। तो ये बनवाया था शेरशाह सूरी ने बनवाया था। डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने किस का निर्माण करवाया था बताइएगा। राइट आंसर दीजिएगा, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। जब गुजरात विजय प्राप्त की थी अकबर ने, तो उस वक्त यहां पर बुलंद दरवाजा बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पानीपत की दूसरी लड़ाई 15 अप्रैल 1556 को निम्न में से किसके बीच हुई थी बताइएगा। आंसर दीजिएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेमू और अकबर के मध्य हुई थी। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दीन ए इलाही नामक धर्म किसके द्वारा चला गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदार प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था बताइएगा।
शाहजहां, अकबर, औरंगजेब या फिर बाबर। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर के द्वारा। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन आपके राइट आंसर होने चाहिए दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है और छोड़ना नहीं है आपको। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तानसेन किसके दरबार का प्रमुख संगीतकार था? तो तानसेन जो कि नवरत्नों में सम्मिलित था अकबर के में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने अकबर के जीवन कथा लिखी थी? बताइएगा, अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अबुल फजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हुमायूंनामा किसने लिखा था? बताइएगा, हुमायूंनामा लिखा था गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामे की रचना की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट था? बताइएगा, आंसर दीजिएगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह सेकंड। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता था अंतिम मुगल सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? बताइएगा, यानी कि भू राजस्व एक विभाग था अकबर के समय, इसकी देखरेख किसके निर्देशों में की जाती थी? बताइएगा, कौन सा था वो व्यक्ति? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर टोडरमल था। ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर टोडरमल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? उर्दू, अरबी, हिंदी या फिर फारसी? आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फारसी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाबर मूल रूप से कहां का शासक था? बताइएगा, गंधार, तक्षशिला, पंजाब या फिर फरमान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फरगान का निवासी था कौन? बाबर। इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाला कौन सा शासक था? आंसर दीजिएगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां या लोदी, या फिर मेवाड़ का शासक राणा सांगा, या फिर चंदेरी का शासक मेदिनी राय, या फिर पंजाब का सूबेदार दौलत खान लोदी। तो दोस्तों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां लोदी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। गलत जोड़ा कौन सा है? बताइएगा, आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों इसमें गलत जोड़ा आपको पहचानना है, उपयुक्त में से कोई सा गलत जोड़ा नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, यहाँ पर सारे जोड़े यहाँ पर सही है। देखिएगा, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 को हुआ था, खानवा का युद्ध 1527 को हुआ था जो कि राणा सांगा के साथ और बाबर के मध्य हुआ था। चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय और बाबर के मध्य हुआ था 1528 में, और घाघरा का युद्ध हुआ था अफगानों के विरुद्ध हुआ था 1529 में। ये चारों युद्धों में से पूछ सकता है दोस्तों, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजा बीरबल की उपाधि किसको दी गई थी? बताइएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर महेश दास, बीरबल का दूसरा नाम। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शेरशाह सूरी का मकबरा कहां स्थित है? बताइएगा, दिल्ली, आगरा, सासाराम या फिर लाहौर? आपका राइट आंसर हो जाएगा सासाराम, बिहार में हो जाएगा यहाँ पर शेरशाह सूरी का मकबरा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? बताइएगा, बाबर के, जहांगीर के, शाहजहां के या फिर अकबर के? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांगीर के, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, कब हुआ था हल्दी घाटी का? बताइएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1576 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को परास्त किया था? बताइएगा, शिवाजी, शेरशाह सूरी, महाराणा सांगा, इब्राहिम लोदी? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शेरशाह सूरी। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? बताइएगा, हुमायूं का मकबरा हो जाएगा दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है कहां पर है? हैदराबाद, सीकरी में या फिर औरंगाबाद में या फिर बीजापुर में? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर औरंगाबाद में। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। औरंगाबाद कहां पर है? महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शेरशाह के बचपन का नाम बताइएगा, क्या था? फरीद खान, हसन खान,
हुसैन खान या फिर वाहार खां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फरीद खान हो जाएगा। ध्यान रखना, शेरशाह के बचपन का नाम पूछ लेता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फरीद खान। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को पुनः लागू किया था? बताइएगा, किसने लागू किया था जजिया कर को पुनः लागू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब के द्वारा किया था, क्योंकि अकबर ने इसको समाप्त किया था, इसके बाद औरंगजेब ने इसको पुनः स्थापित कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जहांगीर के पिता का नाम क्या था? बताइएगा, जहांगीर के पिता का नाम बताना है। तो जहांगीर के पिता का नाम हो जाएगा अकबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आगरे के ताजमहल का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन आपके 75 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में बताना है कि मुगल प्रशासन से संबंधित ये 75 क्वेश्चन आपने कितने प्रश्नों में सही किए हैं दोस्तों, यहाँ पर जरूर बताइएगा यहाँ पर। और देखिएगा अगले आने वाला जो वीडियो है आपका वो इसी राजवंश से है, यानी कि मुगल प्रशासन, ये आपका कंप्लीट कराया जाएगा। यहाँ पर वीडियो नंबर होगा 43वें नंबर का वीडियो होगा दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद भक्ति एवं सूफी आंदोलन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे करवाए जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद राज्यों के प्रति ब्रिटेन नीति करवाई जाएगी। उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें 1857 की क्रांति, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटेन प्रभाव और पुनर्जागरण एवं समाज सुधार, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो कि 1885 से लेकर 1947 के मध्य कराया जाएगा दोस्तों यहाँ पर। इस तरह से ये भारत का इतिहास आपका कंप्लीट कराया जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और इन सब टॉपिकों की जो आपका सिलेबस दे रखा है पूरा रीट में, इन सब कॉन्सेप्टों की एक एक कॉन्सेप्टों की टेस्ट सीरीज हमने ऐप पर डाल दी गई है दोस्तों यहाँ पर। क्योंकि इस वक्त जो टाइम कम बचा है दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए, उस टाइम में आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी यही काम करते हैं कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं दोस्तों यहाँ पर। मॉडल टेस्ट पेपरों की टेस्ट सीरीज भी उसमें डली गई है दोस्तों यहाँ पर। सामाजिक अध्ययन, शिक्षा शास्त्र और कॉन्सेप्ट, जितने भी एक एक कॉन्सेप्ट दे रखे हैं दोस्तों यहाँ पर, ये आपके सिलेबस में एक एक का टेस्ट डाला गया है दोस्तों यहाँ पर आपके लिए। अब तक किसी भी ऐप में इस तरह की यानी कि टेस्ट नहीं डाला गया है आप लोगों के लिए, लेकिन हमने आप लोगों के लिए डाला गया है दोस्तों यहाँ पर आपकी तैयारी को देखते हुए। तो ऐप की लिंक नीचे दे रखी है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।